यू कैन सी कि अभी भी निडल मेरे हाथ में ही है। तो आई रियली वॉन्टेड टू शेयर दिस विद यू, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ अपने चैनल पे, बिकॉज आई फील दैट नाउ यू आर ऑल्सो माई यूट्यूब फैमिली, तो आई डोंट वॉन्ट टू हाइड एनीथिंग फ्रॉम यू, क्योंकि अनलेस अनटिल ये चीज़ें अगर हम हमारे अच्छे दिनों को दिखाते हैं, तो आई थिंक कि हम लोगों को हमारे इस फेस को भी आप लोगों को दिखाना चाहिए। वर्क पे ज़्यादा ध्यान दे रही थी रेदर देन माई हेल्थ। तो मैंने कहा भी था मेरे लास्ट ब्लॉग में, मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को एक लाइफ अपडेट दूंगी, मेरी हेल्थ का अपडेट दूंगी कि क्या चल रहा है। इंटरनल फीवर होता है तो वो मुझे हमेशा, जो पल्स रेट हम बोलते हैं, वो हमेशा 100+ रहते थे, तो उससे मेडिसिन का कोई साइड इफ़ेक्ट वगैरह ही है मुझे, क्योंकि मुझे इस तरह का हेडेक कभी नहीं होता। मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई, मतलब मैं बोल नहीं पा रही थी, इतनी सर्दी, मेरी नाक बंद, और वो आके लिटरली रोने लगी थी क्लिनिक पे, और मैं बहुत ज़्यादा टेंस हो गई थी कि बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था। मतलब मैं रात को 3:30 बजे उठ के बैठ गई थी, मुझसे सोया नहीं जा रहा था, और मतलब ये सब मुझे फील भी नहीं हो रहा था, एकदम सुन्न हो गया था। के बाद जो मेरी हालत हुई, मतलब मैं बता नहीं सकती कि मेरी क्या हालत हुई थी। फिर जब मैं हर चीज़ से क्लियर हो चुकी थी, और मैं 100% श्योर हो चुकी थी कि कहीं ना कहीं वो मेडिसिन का ही साइड इफ़ेक्ट चल रहा है। सो अ क्विक डिस्क्लेमर, इन नो वे आई एम ट्राइंग टू टेक योर सिंपैथी, बिकॉज ये कोई सिंपैथी लेने वाली बात नहीं है यार। अगर अपनी तबीयत ख़राब है और मैं किसी वीडियो या ब्लॉग में शेयर कर रही हूँ, तो वो मैं अपनी एक जेन्युइन लाइफ को शेयर कर रही हूँ कि हाँ, मेरी लाइफ में ये सिचुएशन चल रही है। Hi everyone, welcome to a new day, and it's the I think third day of my treatment। तो अभी मुझे टाइफाइड और वायरल जो फीवर हुआ था एंड प्लस जो टाइफाइड हुआ था, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। यू कैन सी कि अभी भी निडल मेरे हाथ में ही है। तो क्या हुआ था, मैं एग्जैक्ट चीज़ें बताती हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत बीच में सारे ब्लॉग्स अप डाउन हो रहे थे, तो ज़्यादा कुछ पता नहीं चल रहा था कि क्या चल रहा है लाइफ में। तो मैंने कहा भी था मेरे लास्ट ब्लॉग में, मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को एक लाइफ अपडेट दूंगी, मेरी हेल्थ का अपडेट दूंगी कि क्या चल रहा है। एंड या सो आई विल स्टार्ट इट फ्रॉम जुलाई। तो जुलाई के एंड से अराउंड 26 से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मतलब मुझे फीवर हो रहा था। और फीवर हो रहा था, मतलब मेरी बॉडी का टेम्परेचर कैसा था कि अगर मैं आउटर बॉडी का टेम्परेचर मेजर करूँ तो वो नॉर्मल आता था, बट जो इंटरनल फीवर होता है तो वो मुझे हमेशा, जो पल्स रेट हम बोलते हैं, वो हमेशा 100+ रहते थे, तो उससे एक चीज़ नोटिफाई होती है कि वो मुझे फीवर आ रहा था, और मुझे इंटरनली फीवर रहता था उस टाइम पे। सो ये चीज़ थी जुलाई एंड की। उसके बाद धीरे धीरे मैं थोड़ा बिजी थी, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मैंने इग्नोर किया, और मैंने जुलाई के एंड से मेरी तबीयत ख़राब होनी स्टार्ट हुई थी, एंड मैं खुद थोड़ी सी बिजी थी शूट्स वगैरह में। मैंने काफ़ी वीडियोस वगैरह अपलोड किए हैं उसको लेके, आई थिंक मैंने एक पूरा व्लॉग भी अपलोड किया है। तो मैं खुद इतनी बिजी थी कि मैंने अपनी हेल्थ को थोड़ा सा इग्नोर किया, क्योंकि उस टाइम पे काम भी इम्पोर्टेंट था मेरे लिए, तो इसलिए मैं थोड़ा सा वर्क पे ज़्यादा ध्यान दे रही थी रेदर देन माई हेल्थ। तो आई रियली विश कि अगर आप में से किसी को भी कोई भी सिम्टम है, मतलब अगर आपको हेडेक हो रहा है, फीवर आ रहा है, तो प्लीज़ इग्नोर मत करना, क्योंकि सीज़न ऐसा चल रहा है। तो प्लीज़ एक ब्लड टेस्ट करवा लेना, डॉक्टर से सजेस्ट करके दवाई ले लेना, बिकॉज यू नेवर नो के मीन्स ये सब आपको क्यों हो रहा है। तो जब जब भी आप ब्लड टेस्ट वगैरह करवाओगे तो आपको एक प्रॉपर आइडिया हो जाएगा। अदरवाइज कोई भी जो बीमारी है वो बढ़ भी सकती है। सो मेरे साथ ये हुआ था कि मैं थोड़ा सा इग्नोर कर रही थी अपनी हेल्थ को, और उसके बाद में मेरी बर्थडे पूरी हुई और शूट पूरा हुआ। उसके बाद में मुझे थोड़ा ज़्यादा फीवर फील होने लगा, और मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई, मतलब मैं बोल नहीं पा रही थी, इतनी सर्दी, मेरी नाक बंद थी, मेरा गला ख़राब होने लगा, और मुझे कान में भी पेन हो रहा था। सो आई थॉट कि शायद ये क्योंकि मेरा रूट कैनल का प्रोसीजर चल रहा था उस टाइम पे, और मैं रूट कैनल आई थिंक 26 को करवा के आई थी। तो उसके बाद से उसी दिन सेम डे मैं बारिश में भीग गई थी,
और मुझे बारिश में भीगना ज़्यादा सूट नहीं करता है। मतलब अगर मैं बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश में भीग जाऊँ, थोड़ी बूंदाबांदी हो गई देन इट्स ओके, बट अगर मैं बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश में भीग जाती हूँ तो मुझे फीवर आता ही आता है। सो आई थॉट कि ये सब नॉर्मल है, मैं बारिश में भीगी हूँ शायद इसलिए हो रहा है। तो मैंने वो पूरा शूट का टाइम, पूरा जो मेरा काम का टाइम था वो मैंने अपनी हेल्थ को इग्नोर करके काम कर लिया। बट जैसे ही वो वर्क फिनिश हुआ उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई। मतलब उस टाइम भी सर्दी थी पर इतनी नहीं थी, और उसके बाद तो मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई क्योंकि मैंने बिल्कुल रेस्ट नहीं किया था। कांस्टेंट मैं ट्रैवल कर रही थी और कांस्टेंट मैं भाग दौड़ में थी, बिजी थी। तो उसकी वजह से ये हुआ कि जब मैंने इग्नोर किया हेल्थ को, फिर मुझे मतलब शूट ख़त्म होने के बाद बर्थडे पूरी हुई, फिर शूट पूरा हुआ, उसके बाद मुझे सर्दी हो गई। तो सर्दी मुझे बहुत ज़्यादा हो गई, मतलब कांस्टेंट मुझे 4-5 दिन सर्दी रही। जनरली मेरी सर्दी 1-2 दिन में मुझे ठीक हो जाता है, कितना भी कोल्ड होता है। बट इस बार मुझे पूरा 4 डेज तक अच्छी खासी सर्दी रही थी। मतलब मेरी दोनों नाक बंद थी, सिर भारी हो रहा था, गले में खराश पड़ने लगी थी। तो उसकी वजह से मैं समझ नहीं पा रही थी कि इस बार ऐसा क्या हुआ है। बट फिर भी मैंने सोचा कि ठीक है, क्योंकि अब ये मौसम ऐसा चल रहा है तो हो सकता है कि 1-2 दिन आगे पीछे हो जाते हैं कोई भी बीमारी से ठीक होने में। तो मैंने फिर से सर्दी की दवाई ले ली और पैरासीटामोल टैबलेट ले ली। बट उसके बाद भी मुझे जो एनर्जी होती है, जितना अच्छे से मैं काम करती हूँ, वो मुझे फील नहीं हो रहा था। मैं थोड़ा खुद को वीक फील कर रही थी। एंड फिर मैं वापस से डॉक्टर के पास गई एंड मैंने फिर से चेकअप करवाया। बट इस बार मुझे मम्मी ने बहुत स्ट्रिक्टली बोला था कि नहीं, तुम एक बार ब्लड टेस्ट करवा लो, क्योंकि ये सीज़न भी ऐसा चल रहा है एंड इतना बीमार कोई नहीं होता। सो मेक श्योर कि तुम ब्लड टेस्ट एक बार करवाओ, पूरा चेक करो कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एंड मुझे एक्चुअली थोड़ा बहुत मलेरिया या डेंगू का लग रहा था। बट डेंगू में ये होता है कि जब भी आपको डेंगू होता है तो आपके पूरे बॉडी पेन करती है, जॉइंट्स पेन करते हैं स्पेशली। तो ऐसा नहीं था मेरे साथ, मुझे बस फीवर था, थोड़ी सर्दी हो रही थी या फिर गले में खराश पड़ रही थी, ये सब चल रहा था। तो मैंने वही सब डॉक्टर से डिस्कस किया। फिर ही सजेस्टेड मी ब्लड टेस्ट। और डॉक्टर ने मुझे पहले ही कहा था कि आई थिंक कि आपको टाइफाइड है एंड वायरल है। बट उन्होंने कहा एक सेफ साइड के लिए हम पहले ब्लड टेस्ट करवा लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे। तो उस दिन का डोज उन्होंने मुझे दे दिया था, नॉर्मल डोज जो एंटीबायोटिक्स का होता है वो। बट क्योंकि प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट करना था तो उससे पहले ब्लड रिपोर्ट ज़रूरी थे। तो फिर हम लोग ब्लड रिपोर्ट करवाने गए, मतलब ब्लड रिपोर्ट करवाएं। और उसके बाद शाम को ब्लड रिपोर्ट्स आ गए थे एंड उन्होंने मुझे बताया कि मुझे टाइफाइड भी आया है एंड वायरल भी आया है। तो सेम डे ट्रीटमेंट स्टार्ट हो रही थी। बट फिर भी मैंने डिले किया और मैंने कहा कि चलो शाम का तो डोज मेरे पास है एंटीबायोटिक का, तो मैं कल से ट्रीटमेंट शुरू करूँगी। तो मैंने नेक्स्ट डे से जब ट्रीटमेंट स्टार्ट की तो उसके बाद मेरी तबीयत थोड़ी सी उस टाइम पे डाउन होने लगी थी। तो इसलिए उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि मुझे ड्रिप्स लगवाने पड़ेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उस दिन से फिर मेरे 3 डेज का पूरा ये बॉटल्स का कोर्स चल रहा है एंड नाउ आई एम फीलिंग मच बेटर, मोर एनर्जेटिक एंड या सो ये ही मेरी बीमारी की जर्नी थी। बट नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस व्लॉग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट। यू कैन सी कि अभी मेरी वॉइस भी कितनी अच्छी खासी निकल रही है। सो बीच में ये हुआ था कि जब मेरा फर्स्ट डे का ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ था तो कोई एक मेडिसिन का बॉटल था। तो जब वो बॉटल मुझे चढ़ा था तो मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था। मतलब मैं रात को 3:30 बजे उठ के बैठ गई थी, मुझसे सोया नहीं जा रहा था और मतलब ये सब मुझे फील भी नहीं हो रहा था, एकदम सुन्न हो गया था। और बहुत ज़्यादा मतलब इतना हेडेक था ना कि मैं ज़रा सा भी ऐसे मूव हो रही थी तो वो लिटरली मुझे फील हो रहा था। देन उसके बाद मैंने नेक्स्ट डे डॉक्टर को बताया कि मुझे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं एंड ही टोल्ड अस कि ठीक है कोई बात नहीं, ये तो टाइफाइड में होता है, आपको 1-2 दिन हेडेक रहता है बट धीरे धीरे वो चीज़ ठीक हो जाती है। तो इसीलिए मैंने इग्नोर किया, मैंने सेकंड डोज भी ले लिया। और सेकंड डोज लेने के बाद जो मेरी हालत हुई, मतलब मैं बता नहीं सकती कि मेरी क्या हालत हुई थी।
तो सेकंड डोज मैंने जब लिया था तो मैंने एक पूरा व्लॉग किया है कि मैं वो कभी खुशी कभी गम मूवी देख रही हूँ एंड ऑल। तो वो सेकंड डोज के टाइम का व्लॉग है। तो जब मैंने वो लिया था सेकंड डोज, उस टाइम पे मुझे हेडेक होने लगा था। तो मैंने फिर भैया को भेजा कि आप जाके डॉक्टर को बोल कर आओ कि मुझे हेडेक हो रहा है, और उन्होंने कहा कि ये टाइफाइड की वजह से है, तो ये एक दो डोज के बाद ठीक हो जाएगा। और टाइफाइड में हेडेक होता भी है, और प्लस मेरा हीमोग्लोबिन भी 8 था, तो उसकी वजह से भी थोड़ा ये सिचुएशन हो रही थी हेडेक वाली। बट जब वो सेकेंड डोज के बाद जो मेरी हालत हुई, और शाम को 3 बजे से स्पेशली जो मेरी हालत होना स्टार्ट हुई, मतलब मम्मी मुझे सर दबा के दे रही है, मम्मी ने मुझे ऑयल डाल के दिया है, यू कैन सी अभी भी मेरे बालों में ऑयल है अच्छा खासा। उन्होंने मुझे ऑयल डाल के दिया है, वो मुझे सर में दबा के दे रही हैं। जनरली मुझे थोड़ा बहुत हेडेक होता है, क्योंकि हेडेक मेरे लिए बहुत ही कॉमन चीज़ है, मुझे हेडेक कभी ना कभी होता ही रहता है। तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा सीरियस वे में नहीं ले रही थी। बट जो ये लास्ट एक डोज के बाद जो हेडेक शुरू हुआ, प्लस उसके बाद सेकंड डोज के बाद जो इतना सीवियर हेडेक शुरू हुआ था, तो फिर मैंने उस चीज़ को थोड़ा सा सीरियस लिया, और मुझे लगा कहीं ना कहीं कि ये किसी मेडिसिन का कोई साइड इफ़ेक्ट वगैरह ही है मुझे, क्योंकि मुझे इस तरह का हेडेक कभी नहीं होता। सो क्योंकि एक बार पहले भी मुझे एक मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट हुआ है, जो मेरे दांत के ये जो रूट कैनाल चल रहा है उसकी मेडिसिन थी, उसका साइड इफ़ेक्ट हुआ था। तो मुझे कहीं ना कहीं डाउट जा रहा था। तो मैंने फिर एक बार पहले डॉक्टर से तो ऑलरेडी सुबह में हमने कंसल्ट किया था, तो मैंने जो डेंटिस्ट थे जिन्होंने मेरे दांत का ट्रीटमेंट किया था, मैंने सोचा एक बार मैं उनसे भी पूछती हूँ, क्योंकि अभी मेरा जो दांत का ट्रीटमेंट है वो पूरा तो नहीं हुआ है, तो शायद हो सकता है कि दांत की वजह से भी कुछ ऐसा हो रहा हो। सो मैंने उनको कॉल किया, एंड उन्होंने मुझसे कहा कि देखो, अगर आपको रूट कैनाल की वजह से कोई प्रॉब्लम होती है, या आपको रूट कैनाल की वजह से हेडेक होता है, तो वो डायरेक्ट आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको आपने रूट कैनाल करवाया और आपको सीधा हेडेक होने लगा, वो ऐसा नहीं होता। उसमें ये होता है कि पहले आपका टूथ बहुत ज़्यादा पेन करता है, मतलब आप टूथ का जो पेन है वो ही आप सहन नहीं कर पाओगे, उसके बाद आपके ईयर में पेन होगा, और उसके बाद आपको हेडेक होगा। तो ये चीज़ दोनों बहुत ही अलग हैं, और उन्होंने ही मुझसे कहा कि आप एक बार अपने गायनेक को फिर से बताओ। तो उस टाइम पे ये सब होते होते शाम के 5:30 बज चुके थे। फिर जब मैं हर चीज़ से क्लियर हो चुकी थी, और मैं 100% श्योर हो चुकी थी कि कहीं ना कहीं वो मेडिसिन का ही साइड इफ़ेक्ट चल रहा है, तो मैंने डॉक्टर को कॉल किया, मेरे गायनेकोलॉजिस्ट को कॉल किया, और मैंने उनसे कहा कि ऐसे ऐसे सिचुएशन है। मैंने डेंटिस्ट से भी बात करी है, ये मुझे दांत की वजह से कोई हेडेक नहीं हो रहा है, एंड और अब मुझे बहुत ज़्यादा सीवियर हेडेक हो रहा है, मुझसे सहन नहीं हो रहा, और मुझे थोड़ी देर में वॉमिट स्टार्ट हो गई। यस। सो ये सब शाम तक मुझे ये सब स्टार्ट हो गया था। तो हम लोग इमीडिएटली, मैं, मम्मी, भैया, सुमन अम्मा, हम सब मतलब सुमन अम्मा तो बेचारी बाद में आई थी, और वो आके लिटरली रोने लगी थी क्लिनिक पे, और मैं बहुत ज़्यादा टेंस हो गई थी, क्योंकि इतनी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी। तो मैं, भैया और मम्मी, हम तीनों क्लिनिक पहुँचे, इमिडिएटली क्लिनिक पहुँचे, और अच्छा है डॉक्टर मतलब काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है, उन्होंने इमिडिएटली अपनी नर्स से बात करके रखी थी, एंड शी सजेस्टेड मी कि आप लेट जाओ, आपको इंजेक्शंस देने हैं। तो उन्होंने मुझे कुछ इंजेक्शंस दिए, एक तो कोई रिएक्शन का इंजेक्शन दिया था, प्लस कोई पेन किलर इंजेक्शन दिया था, एंड एक टैबलेट भी दी थी। तो जब मैंने वो इंजेक्शंस लगवाए और मैंने वो टैबलेट ली, उसके आधे घंटे बाद मुझे हेडेक हल्का लगा, पर फिर भी कम नहीं, मतलब बंद नहीं हुआ था, ऐसा नहीं था कि मैं 100% ठीक हो गई थी, उसके बाद भी मुझे हेडेक हो रहा था। तो आफ्टर 1 आवर मुझे हेडेक ठीक हो गया। उसके बाद में जो बॉटल्स लगते हैं, जो जनरली 2 बॉटल्स मुझे रोज़ लग रहे थे, मुझे मेडिसिन के नेम नहीं पता, बिकॉज आई एम अ कॉमर्स स्टूडेंट और मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है। तो इसलिए ये था कि जो भी मुझे मेडिसिन के डोज लग रहे थे, उसमें से उन्होंने एक मेडिसिन हटा दी, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग शायद वही मेडिसिन मुझे साइड इफ़ेक्ट कर रही थी, एंड आई एम रियली ग्लैड कि उन्होंने मेरी प्रॉब्लम को समझा, और फिर मतलब वो मेडिसिन हटा दी, क्योंकि उसके बाद से जो मैंने रात को डोज लिया वो एक सिंगल बॉटल वाला ही डोज था, तो उससे मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मैंने आराम से रात को एडिटिंग भी करी थी, आके खाना खाया था, और मतलब अच्छा खासा मैंने टाइम स्पेंड किया था।
और उसके बाद मुझे हेडेक नहीं हुआ, मतलब थोड़ा बहुत चल रहा था पर इतना सीवियर नहीं था। फिर मैं आराम से सोई और सोने के बाद जब मैं उठी हूँ अभी तो मेरा हेडेक ठीक हो चुका है पूरा कम्प्लीटली फाइन। तो अब बस आज मुझे वापस से जाना है, आज थर्ड डे का डोज लगने वाला है। सो आज मैं वापस से जाऊंगी क्लिनिक एंड या तो ये सारी सिचुएशन बहुत टेंस सिचुएशन थी और फैमिली में भी सब इतने टेंशन में आ गए थे कि मैं बता नहीं सकती। मैंने जिस तरह से सबका रिएक्शन देखा था और मतलब मैं बोल नहीं सकती, मेरे पास आई थिंक वर्डिंग नहीं है इस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए। सो आई थॉट कि मैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से बैठ के आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि क्या हुआ था, क्योंकि ब्लॉग्स में मैं जनरली जो मेरे क्लिनिक्स वगैरह के ब्लॉग्स होते हैं तो मेरी हैबिट है कि मैं कभी भी कोई ट्रीटमेंट लेती हूँ तो मैं उसे बहुत ही अच्छे से और खुश दिल से लेती हूँ। मैं कभी ऐसे सैड होके नहीं लेती कि अरे मुझे ये हुआ है मुझे इसका ट्रीटमेंट लेना है, नहीं। अनलेस अनटिल अगर मैं चल फिर रही हूँ, मैं ठीक हूँ, मुझे कोई हेडेक वगैरह नहीं है, तो मैं बहुत अच्छे से आराम से ही सारा ट्रीटमेंट पूरा करती हूँ। तो मैं उसी मूड में और आ, उसी एक स्ट्रांगनेस के साथ जाती हूँ हमेशा क्लिनिक में। तो इस बार भी वही था, बस ये था कि इस बार थोड़ी मेडिसिन की वजह से चीज़ें इधर उधर हो गई थी, बट आई थिंक अब सब ठीक है। एंड या सो मैंने इसलिए सोचा था कि मैं एक ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि जनरली अगर आप मेरे ब्लॉग्स देखो तो आपको लगेगा ही नहीं कि मुझे टाइफाइड वगैरह हुआ है या फिर मैं कोई ऐसी मेडिसिन मतलब मेरा कोई मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है, बट इन रियल इट्स ट्रू। और मुझे टाइफाइड और वायरल हुआ है तो उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। एंड या सो आई रियली वांटेड टू शेयर दिस विद यू, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ अपने चैनल पे, बिकॉज आई फील दैट नाउ यू आर ऑल्सो माई यूट्यूब फैमिली, तो आई डोंट वॉन्ट टू हाइड एनीथिंग फ्रॉम यू, क्योंकि अनलेस अनटिल ये चीज़ें अगर हम हमारे अच्छे दिनों को दिखाते हैं तो आई थिंक कि हम लोगों को हमारे इस फेस को भी आप लोगों को दिखाना चाहिए, क्योंकि इट्स रियली इम्पॉर्टेंट। एंड सबकी लाइफ में ऐसे दिन आते हैं तो और आई थिंक मैं अपने चैनल पे बहुत ही हर चीज़ को रियलिस्टिक रखना चाहती हूँ। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मैं एकदम फेक बन के दिखाऊँ, मैं हमेशा एक मतलब ऐसे दिखाऊँ कि नहीं मैं हमेशा फिट हूँ, मैं हमेशा एकदम फाइन हूँ, या मैं हमेशा कहीं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, ऐसा नहीं है। एक्चुअली मैं थोड़ी सी इस टाइम पे लेज़ी हो गई थी और मेरी तबीयत जो ख़राब हुई थी ना, वो एक्चुअल में मैं चाहती थी कि ठीक है अगर मेरी तबीयत भी ख़राब है तो मैं ब्लॉग करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ताकि आप लोगों को भी ये चीज़ का एक आइडिया हो, या फिर आप लोग अगर मेरे चैनल पे मेरे व्यूअर्स हो तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ मेरी क्या सिचुएशन चल रही है या मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। सो दैट्स वाई आई थिंक इट्स कम्प्लीटली फाइन एंड कम्प्लीटली नॉर्मल कि मैं अगर अपने हॉस्पिटलाइज जर्नी को भी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। सो या एंड आई थिंक इससे ही बॉन्डिंग स्ट्रांग होते हैं बहुत बहुत। सो दिस वॉज the thing that I wanted to share with you, and now I am going to start a new day, क्योंकि आज मुझे बेटर फील हो रहा है, मुझे हेडेक वगैरह नहीं है। तो मम्मी अभी चाय बना रही है तो शायद मैं अभी थोड़ी सी चाय ले लूँगी और साथ में कुछ ब्रेड या ब्रेड बटर टाइप ले लूँगी या कुछ बिस्किट वगैरह ले लूँगी, क्योंकि पहले मैंने फ्रूट सोचा था बट फिर मम्मी ने कहा कि ठीक है कोई नहीं, पहले कुछ खा भी लो, क्योंकि मैं खाना ठीक से नहीं खा रही हूँ और खा रही हूँ तो बस वही वो खिचड़ी जो होती है सिंपल वो खा रही हूँ। वो मैंने व्लॉग्स में भी शेयर की है, उसकी रेसिपी भी मैंने शेयर की है कि मैं कैसे बनाती हूँ मेरी बीमारी वाली खिचड़ी। तो अभी बस मैं मम्मी चाय बना लें फिर आई थिंक मैं चाय ही पीऊँगी और उसके बाद हम लोग ये ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। और आज बारिश हो रही है, मौसम ओके ओके है, मतलब ठंडी वाला मौसम हो रहा है। तो या सो अ क्विक डिस्क्लेमर, इन नो वे आई एम ट्राइंग टू टेक योर सिंपैथी, बिकॉज ये कोई सिंपैथी लेने वाली बात नहीं है यार। अगर अपनी तबीयत ख़राब है और मैं किसी वीडियो या ब्लॉग में शेयर कर रही हूँ तो वो मैं अपनी एक जेन्युइन लाइफ
लाइफ को शेयर कर रही हूँ कि हाँ मेरी लाइफ में ये सिचुएशन चल रही है, एंड यू ऑल कैन अंडरस्टैंड कि जब भी हम बीमार होते हैं तो हमें कैसा फील होता है। बट ये चीज़ें थोड़ी सी प्राइवेट होती हैं, बट स्टिल क्योंकि आई फील दैट my YouTube subscribers are also my YouTube family, so that's why I'm sharing this with you. And सो प्लीज़ इस चीज़ को एक नेगेटिव वे में मत लेना, पॉजिटिव वे तक ही रखना। और पॉजिटिव जो भी आप लोग समझो वो पॉजिटिव ही समझना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ भी ऐसा मत समझना कि अरे यार ये तो बीमार है फिर भी व्लॉग्स बना रही है, या ये ऐसा नहीं है। मैं व्लॉग्स भी बहुत ही लिमिटेड टाइम में बना रही हूँ, मतलब 1 मिनट 2 मिनट का इधर उधर व्लॉग बना लिया, विच इज़ जस्ट टू गिव यू गाइज इन्फॉर्मेशन कि ठीक है मैं बीमार चल रही हूँ, व्लॉग्स इसलिए थोड़े अप डाउन हो रहे हैं, एंड या नथिंग एल्स। तो उसको बस एक वीडियो की तरह ही देखना, आराम से चाय नाश्ता करते हुए देखना तो और मज़ा आएगा। एंड या so now without wasting any more time, let's get straight into the video. बन गई चाय? हाँ, ये बहुत है इतना तुम। बहुत है, निकल गई, बंद करो। वाह क्या स्टाइल है, हैं? क्या खाऊं साथ में? बताओ। बिस्कुट वगैरह ले ले, है ना? ठीक है। चाहे ब्रेड ले ले, मक्खन लगा के ब्रेड ले ले, सबसे बढ़िया। ये खुली वाली थैली डाली है दूध की, ठीक है। 2 बंद रखी है अभी।